अगेन आई एम बैक। ओके, सो एक चीज़ बताता हूँ। हम लोग जब स्कूल में फंक्शन करते थे ना, तब ऑडिटोरियम होता था, जो कि आज बहुत हम लोग मिस कर रहे हैं। हाँ, ऑडिटोरियम होता था। ऑडिटोरियम में क्या होता था, जब हम लोग एंकरिंग करते थे तब वी यूज टू से तालियों की आवाज़ नहीं आ रही है। बट अभी तो हम लोग वो नहीं बोल सकते। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे लिए अपने घर में ही सही थोड़ी सी ताली बजा दीजिए, बिकॉज हम सब बहुत मेहनत किया है। हम सब ने इन सब चीज़ों के पीछे बहुत मेहनत किया है। ठीक है, तो चलिए हमारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अगला जो परफॉर्मेंस है, अगला जो वीडियो है, जो स्पीच है, वो लेके आ रही हैं बेबी मिस, जहाँ पे वो बताना चाहती हैं कि हाउ टू डेवलप इम्यून सिस्टम ऑफ अ चाइल्ड। सो एंजॉय द वीडियो। Hello everyone, I hope all of you are fine. So in this program, we are going to discuss about how to develop immune system in children. First we have to know what is immune system. Immune system is the body's defense against infections. The immune system attacks germs and keeps us healthy. Immune system has a vital role. It protects our body from harmful substances, germs and cell changes that could make you ill. It is made up of various organs, cells and proteins. इम्यून सिस्टम अच्छा होने से हम लोग गंभीर बीमारियों से लड़ सकते हैं। ये हमारे शरीर में बड़ी भूमिका पालन करता है। इम्यून सिस्टम को अच्छा रखने के लिए इम्यूनिटी पावर बढ़ाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग जानते हैं व्हाट इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब है रोग प्रतिरोधक क्षमता। क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग दूसरों की तुलना में अक्सर बीमार पड़ते हैं? इसका उत्तर ये है, शायद उनके शरीर में जर्म्स और वायरस से लड़ने की ताकत कम है। इसका मतलब उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है। अभी हम लोग जानेंगे इम्यूनिटी कितने प्रकार के होते हैं। ह्यूमन हैव टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, innate immunity and adaptive immunity. Innate immunity, everyone is born with innate or natural immunity, a type of general protection. Innate immunity किसी वायरस के अटैक से के कुछ ही घंटों में रिएक्ट करती है। ये एक तरह की बैरियर का काम करता है जो किसी भी पैथोजन को हमारे शरीर में फैलने से रोकता है। Now adaptive immunity. Adaptive or active immunity develops throughout our lives. Now, how the immune system works? The immune system is our body's natural defense system. It is an integrated network of cells, tissues and organs that band together to defend our body against invaders. These invaders can include bacteria, viruses, parasites, even a fungus, all with the potential to make us sick. They are everywhere in our homes, offices. A healthy immune system protects us by creating a barrier that stops those invaders or antigens from entering the body. इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी को नेचुरली रक्षा करता है। इसमें कुछ सेल्स और टिश्यूज है जो एक साथ जर्म्स के खिलाफ काम करता है। सेल्स मतलब कोशिका। जैसे ईंट से घर बनता है वैसे ही कोशिका से शरीर बनता है। सो वी नीड टू मेंटेन हेल्दी आवर इम्यून सिस्टम। नाउ वी आर गोइंग टू नो हाउ टू स्ट्रेंथन आवर इम्यून सिस्टम। Number 1. Eat a diet high in fruits and vegetables. Number 2. Exercise regularly. Number 3. Maintain a healthy weight. Number 4. Get adequate sleep. Number 5. Hydrate. Drink lots of water. Number 6. Try to minimize stress. Number 7. Positive emotions and healthy lifestyle may boost our immunity. तो इम्यूनिटी
स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोगों को अच्छा खाना वो भी समय पर खाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, नींद पूरा होना चाहिए और तनाव कम करना चाहिए। नींद बहुत बड़ी भूमिका पालन करती है हमारे इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छे से काम करने के लिए, और हमेशा खुशी खुशी रहना चाहिए। ये सब बहुत ज़रूरत है इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अभी हम लोग जानते हैं बच्चों को कैसे हेल्प करें इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए। There are many practical and useful steps we can take to help the development of our child's immune system. Number 1. Ensure plenty of rest. On average, a child needs 10 to 14 hours sleep, and certainly away from the distraction of computers, tablets and mobile phones. Number 2. Fresh air is free. Nature is our best remedy. It is free and is excellent for stimulating the immune system. Get children into the big outdoors. Let them run, climb and explore. Number 3. Have a fun with them. Teach them how to relax. Number 4. Have a family routine. Children need a stable environment, and creating a good family routine will help emotional security. Having meals, baths, stories, homework and set times can be extremely beneficial. Number 5. Hand hygiene. Teach your child when and how to wash hands. This is not only before meals and after visiting the toilet. Number 6. Environment. A healthy environment in the home is beneficial to every child. For children, they should take their meals on time, and fruits and vegetables should be in their diet chart. डाइट चार्ट में क्या क्या खाना चाहिए इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो मुझसे पहले शबनम मिस ने ऑलरेडी बता दिया है। तो बच्चों के इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए खाने पीने में सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, और एक अच्छा परिवेश भी बहुत ज़रूरी है। बच्चों के साथ पेरेंट्स को टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनको खुश कैसे रहना चाहिए वो सिखाना ज़रूरी है। As we know, COVID-19 or coronavirus was declared as a global pandemic by the World Health Organization. And while the countries are grappling with imminent dangers that this virus poses to humanity, there are few key measures that individuals can take to fight this pandemic. COVID-19 और कोरोना वायरस सारे विश्व में फैल गया है, तो हमें इससे बचने के लिए कुछ सावधानियां पालन करना है और अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। हमें हाइजीन मेंटेन करना होगा, जैसे कि बार बार हाथ धोना और कहीं बाहर जाने से हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना, अपने मुंह और नाक को कवर करना मास्क पहनकर। अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग तो बनाना ही पड़ेगा। इसके लिए जो जो नियम है उनका पालन करना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से बता पाई, और मैंने जो शेयर किया इससे आप लोगों को कुछ फ़ायदा होगा। हैव ए वंडरफुल डे, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।